अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज पे एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे और जो आज हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश एस्से। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो इंग्लिश एस्से है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंग्लिश एस्से का पेपर होता है उसमें हमें जब एस्से अटेम्प्ट करना पड़ता है तो हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइन या हम कह सकते हैं एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता कि जिससे हम फॉलो करते हुए एस्से को अटेम्प्ट कर सकें। तो अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि वो रैंडमली एस्से को अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं वो आपस में इंटरलिंक नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनके अक्सर जो एस्से वाला पेपर होता है उसमें मार्क्स कम आते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो इंग्लिश एस्से का पेपर है, ठीक है, वो हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए और उसमें ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं और उनका एस्से का पेपर क्लियर नहीं हो सकता। तो ये है कि हम फिर इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि वो जितने भी मिस्टेक्स हैं उनको हम कम कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या जो है वो प्रोसेस होता है इस पेपर का। वो ये होता है कि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए होते हैं ऐसे के, और जिसमें से आपने एक टॉपिक को अटेम्प्ट करना होता है अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, ऐसे की एक आउटलाइन बनानी है। उस टॉपिक की आपने उस टॉपिक को आपने पेपर के लिए सेलेक्ट करना है कि जो आपको लगे कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि प्योर एस्से के टॉपिक्स होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप प्योर एस्से के टॉपिक्स ना लें। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करें कि जिस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकें। ठीक है, तो आपको थोड़ा ईजी होगा पेपर अटेम्प्ट करने में। तो गाइस, थोड़ा सा आज मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ भी ख़राब है, तो यह है कि इस वजह से जो है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों की स्टडी का हर्ज ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा चलें वीडियो बना देते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर हम इंग्लिश एस्से से। तो चले गाइस, हम चलते हैं समरी की तरफ कि हमने जो एस्से है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसको क्या स्ट्रक्चर है जो हमने फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि हमारे पास जो एस्से है, एस्से राइटिंग, उसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि 3 पैराग्राफ्स होते हैं कोई भी एस्से को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो पैराग्राफ्स कौन कौन सी है, वो उनमें सबसे जो फर्स्ट पे पैराग्राफ है वो है हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद जो सेकंड पैराग्राफ हमने लिखना है वो लिखना है बॉडी पैराग्राफ एंड देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो कैसे होता है, बॉडी पैराग्राफ कैसे होता है और कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट पे होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा वो होनी चाहिए करंट सिचुएशन। जो भी हमें टॉपिक दिया गया है ऐसे का, उसको हमने रिलेट करना है करंट सिचुएशन के साथ। एंड देन मेजर फैक्टर्स, रीजंस हमने उसमें लिखने हैं। और फिर जब हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को एंड करने जा रहे होंगे तो उसमें कुछ हमने एंड पे सजेशंस लिखने हैं। सजेशंस में हमने 2 to 3 सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक हमारा कंप्लीट आप कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा एस्से में वो आता है बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ हम कह सकते हैं कि एस्से का मेन पार्ट है जो कि एस्से की लेंथ को बढ़ाता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एस्से की लेंथ में आप किस तरह से, अब ये नहीं कि आपने कोई भी आइडिया लिया और उसको सिंपल जॉट डाउन कर दिया, नो। आपने इस तरह से करना है कि आप जो भी टॉपिक या जो भी आइडिया लेना चाहते हैं, ठीक है, आपने एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया को डिस्कस करना है। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना कि एक पैराग्राफ में आप 2 या 3 आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे में लिख रहे होंगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप एक पैराग्राफ में एक पॉइंट लिखें, एक पॉइंट इस तरह से लिखें कि एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखें। ठीक है, और उससे रिलेटेड आप उसके सेंटेंसेस आगे फर्दर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने किस तरह से वो पैराग्राफ स्टार्ट करना है, आपने उसमें लिखना है टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस में आपने सबसे पहले कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, जो टॉपिक सेंटेंस के लाए, उसके बाद आपने क्या करना है, 2, 3, 5 आप उसके फॉलोअप सेंटेंस लिख सकते हैं, सपोर्टिंग डिटेल उसकी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ करने। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ जो आप करेंगे ना, वो आप 1 से लेकर 5 सेंटेंसेस जो भी आपके माइंड में आ रहे हो उस टाइम पे आपने अपने जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद जो आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे वो आप लिखेंगे जस्टिफिकेशन का।
ठीक है, कि जो आपने जो भी अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए जो भी सेंटेंसेस लिखे उनको आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। इसमें आप कोई रेफरेंस दे सकते हैं, कोई आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं, लाइक अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जैसे डेमोक्रेसी हो गया, टेररिज्म हो गया, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स हो गया, तो उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हम उसमें लिख सकते हैं। तो आप वहाँ पे आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं, कोई बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने उस अपने जो भी आपके जो टॉपिक है, ठीक है, जो भी सेंटेंस है उनको जस्टिफाई करना। एट द एंड फिर जो आप लास्ट सेंटेंस लिखेंगे वो आप लिखेंगे कंक्लूजन उसका। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी पैराग्राफ में हमारे जितने आइडियाज़ होंगे उतने हमारे बॉडी पैराग्राफ बन जाएंगे। लेकिन आपने ये हमेशा याद रखना है कि एक पैराग्राफ में आपने एक ही आइडिया लिखना है, और उस एक आइडिया को इस तरह से आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो ये आइडिया लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो लास्ट हमारा पैराग्राफ होगा वो क्या होगा, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, ठीक है, वो आप किस तरह से करेंगे, वो आपको ऑलमोस्ट होना चाहिए, जो कंक्लूजन है वो होना चाहिए 1 पेज का, ठीक है, एटलीस्ट। और कोशिश करें कि 1 पेज का ही, 1 पेज से ज़्यादा होगा तो ये आपकी वो अगेन वही बात कि आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है, और उस वक्त जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे होंगे उन पे डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो आपने कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ है उसको किस तरह से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने उसमें लिखना है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं या इफेक्ट्स लिखने हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में। ठीक है, एंड देन एट द एंड आपने क्या करना है, कुछ सजेशंस देने हैं। ठीक है, जो कि 3 to 4 सजेशंस भी हो सकती हैं, कि अगर आप लाइक कोई भी टॉपिक है, ठीक है, जिस तरह से अगर हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक, ठीक है, तो हम उस पर क्या सजेशंस दे सकते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल ना किया गया तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आने वाली फ्यूचर जनरेशन उससे कितना सफ़र कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2 to 3 सेंटेंसेस में सजेशन देनी है। तो ये हमारे पास गाइस ओवरऑल जो है वो एस्से का स्ट्रक्चर था, जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। होप सो कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।